हेलो दोस्तों। एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज 142 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, टेस्ट सीरीज 142 का ये आंसर शीट है। मैं ठीक इसी प्रकार एक दूसरा पीडीएफ होता है जिसमें केवल क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें जो है जैसे आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर देखिए डी नंबर ऑप्शन को हाईलाइटेड किया गया है, तो ये आंसर शीट है। ठीक इसी प्रकार एक और पीडीएफ पहले भेजते हैं सेट बनाने के लिए, जिसमें ये हाईलाइटेड नहीं होता है, उसको देख करके टेस्ट दिया करते हैं और उसके बाद में फिर ये दूसरा पीडीएफ जब भेजा जाता है तो ये हाईलाइटेड वाला आंसर शीट को देख करके उसको चेक करना होता है। इसलिए हमने इसको इस प्रकार हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर टेस्ट देना है तो वो वाला पीडीएफ जिसमें हाईलाइटेड नहीं है, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है तो ये वाला टेस्ट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलिए देखिए, नीचे जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, या LDCJEWM AME ADME के लिए पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्या लिखा है, अजमेर लोको वर्कशॉप, ये अजमेर लोको वर्कशॉप का क्वेश्चन है। 29/9/2024 को इसका एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन है जो कि इसके लिए बहुत सारा हमारे पास कमेंट आया है, मैसेज आया है, उसको हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है CTRB अर्थात कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग। इसमें ग्रीस के मात्रा को लेकर के इतना ना मतलब कि कंफ्यूज है लोगों को कि कितना ग्रीस की मात्रा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि इसको डिटेल में पूरा हम आप लोग को मतलब कि बता दें ताकि कंफ्यूज ना हो और फिर हमारे पास मतलब कि मैसेज उतना ना आए। जो भी हमारे हमसे जुड़े हुए हैं उनका मैसेज ज़्यादा आ रहा है। जिनका रोल नंबर मैं लिख देता हूँ, रोल नंबर जिनका 507 रोल नंबर है, इन्होंने बहुत सारा मैसेज किए कि नहीं सर, CTRB में ग्रीस की मात्रा जो है आपको 390 ± 20 होता है। तो हमने भी बोला ठीक होता है, लेकिन इसके पहले जस्ट इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें हमने दो चीज़ बताया है। ये बताया है कि उसमें दो ब्रांड का अर्थात दो कंपनी का CTRB आता है। एक आता है SKF जिसमें हमने बताया कि 455 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होता है, और एक आता है टिमकेन। ठीक है, तो टिमकेन में जो है 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होता है। ठीक है, हमने यही बताया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि नहीं सर, 390 ± 20 होता है। ठीक है, अब हम इस पर ये कहना चाहेंगे कि मान लेते हैं कोई हमारे हमसे जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे दोस्त, तो वो लोग कोई कैरेज में है तो कोई बैगन में है। ठीक है, तो बैगन वाले के लिए हम क्या यूज करेंगे, LHB के लिए हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो बैगन में है वो बैगन वाला याद करेगा ना, उसके वहीं पढ़ेगा तो उसके दिमाग में रहेगा। उसके अतिरिक्त में अगर ज़्यादा कुछ बताया जाता है तो वो बोलेगा कि या तो गलत है, या गलत पढ़ा रहे हैं, या थ्योरी, या क्या बोलते हैं उसको, PDF कहीं भी अगर देखता है तो उसको गलत लगेगा। लेकिन वो क्योंकि बैगन में है तो केवल बैगन का ही उसको याद रहेगा, लेकिन इस चीज़ को वो अच्छी तरह से रिसर्च नहीं करेगा, वो डायरेक्ट मैसेज कर देगा कि नहीं सर ये गलत है, आपने गलत बताया। तो खैर ठीक है, मैं इसी चीज़ को आज क्लियर करना है। ठीक है, इसी चीज़ को आप लोग के सामने क्लियर करना है। ठीक है, तो अब पहले हम जानते हैं CTRB। CTRB क्या है? ठीक है, तो CTRB एक बेयरिंग है। अगर एक शब्द में कहे कि CTRB क्या है तो एक बेयरिंग है, लेकिन CTRB का फुल फॉर्म होता है कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग। ठीक है, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग। ठीक है, और एक होता, इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं CTBU। CTBU का मतलब ये हो जाता है कार्टिज टेपर बेयरिंग यूनिट। ठीक है, कार्टिज टेपर बेयरिंग यूनिट। ठीक है, तो CTRB को ही CTBU के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कंफ्यूज में आप नहीं रहिएगा कि CTRB और CTBU दो चीज है। ठीक है, ये दोनों जो है एक ही चीज है। ठीक है, ये आप समझ गए। तो अब CTRB के बारे में हम जानते हैं कि CTRB
में और ग्रीस जो हमारा क्वेश्चन जो फंसा है ग्रीस वाला, ठीक है। तो इतना पहले जान लीजिए कि सीटीआरबी में जो हम लोग या स्फेरिकल रोलर बेयरिंग में भी हम लोग बेयरिंग में जो ग्रीस क्या यूज करते हैं वो लिथियम बेस होता है। लिथियम लिथियम बेस आप देखिए, हम स्क्रीन पर पूरा नहीं लिख पाएंगे, आप मेरे आवाज को सुन करके तो जा करके अपना मतलब कि लिखते चलिएगा। आप लोग 100%, ऐसे तो हर एक वीडियो में हम बोलते हैं कि कॉपी कलम ले करके ही हमारा वीडियो देखें, लेकिन इसमें आपको 100% आपको निकालना ही पड़ेगा कॉपी कलम, इसलिए कि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज होगा आपको, ठीक है। तो लिख करके अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपको याद करने में, ठीक है। तो लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग होता है, एक शब्द में हमने बताया था पिछले वीडियो में भी, इसमें भी मैं बता रहा हूं, लेकिन इसी चीज को हम आज विस्तार में चलेंगे, इसलिए विस्तार में चलेंगे क्योंकि इस पर जो है मैसेज ढेर है। तो चलिए सीटीआरबी में अब लिथियम बेस, कैसा लिथियम बेस का प्रयोग होता है, तो सीटीआरबी में ए ए आर, ठीक है, AAR, इसका देखिए, इसका AAR का भी फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, अमेरिकन ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ रेलवे रेल रोड, ठीक है, रेल रोड, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड, ठीक है। तो ए ए आर, ठीक है, AAR से अनुमोदित, चाहे AAR के द्वारा जिसे भी आप लिख सकते हैं, अनुमोदित लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सीटीआरबी में AAR अनुमोदित लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि एक भाषा में हमने बता दिया, ठीक है, पहली भाषा में तो हमने बताया कि एक नंबर में कि हाँ लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग होता है, इसको अगर दूसरी भाषा में बोले तो अभी हमने बोला कि सीटीआरबी में AAR अर्थात एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड से अनुमोदित लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा स्थिति में इसी चीज को मैं तीसरे भाषा में मैं बोलना चाहता हूं कि इसमें आमतौर पर, इसमें अगर हम लिखें तो आमतौर पर, फिर आप लिखिए कि AAR AAR इस टाइप से लिखिए, इसको यहां से लिखिए, बाकी मान लेते हैं कि यहाँ 3 नंबर दे दीजिए, ठीक है, AARM, ठीक है, 942 से अनुमोदित या RDSO द्वारा प्रमाणित लिथियम आधारित ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ गए। एक नंबर में हमने बोला कि लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग होता है, इसी को थोड़ा सा हमने विस्तार किया कि सीटीआरबी में AAR अनुमोदित लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। तीसरे में मैंने बोला कि इसमें आमतौर पर AARM 942 से अनुमोदित या RDSO द्वारा प्रमाणित लिथियम आधारित ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब कौन सा ग्रीस का प्रयोग होता है, तो आप लिथियम बेस जाने किससे अनुमोदित है वो भी आप जान गए, ठीक है। अब हम चलते हैं सीटीआरबी में जो मामला फंसा हुआ है, ठीक है, कितना ग्रीस का प्रयोग करेंगे। तो अब कितना ग्रीस का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि सीटीआरबी जो है कितने प्रकार के होता है, टाइप ऑफ सीटीआरबी के कितने प्रकार, मतलब कितना प्रकार होता है। तो सीटीआरबी जो है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। सीटीआरबी जो है 2 प्रकार का होता है। तो एक जो फर्स्ट जो प्रकार है वो जो है के टाइप है, ठीक है। कौन सा टाइप है, के टाइप है, ठीक है। और दूसरा जो है ये है ई टाइप, ठीक है, के टाइप और ई टाइप, इसी में मामला फंसता है, ठीक है। अब एक बार में कहीं भी लिखा रहता है सीटीआर में कितना प्रयोग होता है, 455 ग्राम, 350 ग्राम, 390 ग्राम, ठीक है। तो ये सब चीज है, लेकिन ये नहीं जो कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो वो ये नहीं समझते हैं कि हम कौन सा सीटीआरबी का हमने याद किया और सर क्या बताए हैं। पहले हम कभी बोलते हैं कोई भी चीज को कमेंट करने से पहले उसका पहले मंथन कर ले, प्रूफ कर ले कि हमने सही कंफर्म है, तो जाकर के मैसेज करें। अब आप लिख लिए कि के टाइप और ई टाइप 2 टाइप का होता है सीटीआरबी, ठीक है, ये तो आप जान गए। अब हम चलेंगे, अब ये तो के टाइप ई टाइप हो गया, अब इसमें भी अब डिवाइड होता है कि सीटीआरबी जो है इसमें अब देखिए बैगन भी है, ठीक है, बैगन और एलएचबी, ठीक है। तो दोनों में जो है सीटीआरबी का प्रयोग होता है, बैगन में भी सीटीआरबी का प्रयोग होता है, एलएचबी में भी सीटीआरबी का प्रयोग होता है। अब इसमें भी अब ग्रीस का जो ग्राम है उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है
ये सारे चीज मतलब कि आपको ध्यान में रखना होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं, ठीक है। तो ये आप जान लिए कि CTRB में लिथियम बेस AR या RDS द्वारा अनुमोदित लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, K टाइप और E टाइप, ये बात जान गए। अब CTRB का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बैगन में और LHB दोनों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलेंगे पहले हम चलेंगे बैगन में, ठीक है। तो आप लिखना हो तो लिखिए, ठीक है। लिखिए बैगन के बारे में कि भारतीय रेल जो है मालगाड़ियों में यानी गुड्स बैगन में इस्तेमाल होने वाला CTRB में ग्रीस की मात्रा इसके प्रकार पर निर्भर करता है। देखिए यही पर मतलब कि क्लियर किया गया है कि भारतीय रेल मालगाड़ियों में, मालगाड़ी का मतलब गुड्स वैगन में इस्तेमाल होने वाला CTRB में ग्रीस की मात्रा इसके प्रकार पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रकार पर निर्भर करता है, आपने लिख लिया। अब हम चलेंगे, प्रकार पर निर्भर करता है। अब हम पहले चलेंगे E टाइप, EYPE, ठीक है। ई टाइप के जो CTRB है उसके बारे में हम पहले जानेंगे, ठीक है। तो CTRB ई टाइप के बारे में देखिए, लिखिए यहां पर कि सामान्य तौर पर E क्लास के CTRB के लिए ग्रीस की मात्रा जो है, हम देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि सामान्य तौर पर यानी मतलब कि जनरली, ठीक है। सामान्य तौर पर E क्लास के CTRB के लिए ग्रीस की मात्रा जो है 390 प्लस माइनस 02 नहीं 20, ठीक है, प्लस माइनस 20, ठीक है। 390 प्लस माइनस 20, देखिए प्लस माइनस 20 के मतलब ये हो जाता है कि इसमें माइनस 20 भी हो जाएगा, प्लस 20 भी हो जाएगा, ठीक है। तो सामान्य तौर पर जो है इसको 390 प्लस माइनस 20 ग्राम, यहां पर ग्राम हम लिखते हैं ग्राम, या 400 प्लस माइनस 30 ग्राम मतलब ग्रीस का मतलब प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपने लिख लिया, ठीक है। हमने बताया ऊपर की सामान्य तौर पर यानी जनरली। अब इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरह आपने लिख लिया जनरली कि हाँ जनरली जो है सामान्य तौर पर E क्लास के CTRB के लिए ग्रीस की मात्रा 390 प्लस माइनस 20 ग्राम या 400 प्लस माइनस 30 ग्राम होता है, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब इस पर हम डिस्कस करेंगे, पहले इसका एक साइज भी लिख लीजिए, ठीक है। जो E क्लास के जो CTRB जो होता है इसका साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, तो साइज आप लिखिए 6 इंच गुना 11 इंच, ठीक है। 6 इंच गुने 11 इंच। देखिए CTRB जब कवर ओवर लग जाता है, सील वगैरह बहुत चीज लगता है उसमें, तो ये बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन मुख्य रूप से जो बीच में जो बैरिंग जो होता है वो 6 इंच गुने 11 इंच होता है, ठीक है। 6 इंच गुने 11 इंच होता है, ठीक है। तो इसका साइज ये हो गया, आप साइज भी लिख लीजिए। अब हम चलते हैं जो हमने बताया कि E क्लास CTRB सामान्य तौर पर मतलब सामान्य तौर पर ग्रीस की मात्रा 390 प्लस माइनस 20 ग्राम या 400 प्लस 30 ग्राम प्लस माइनस 30 ग्राम होता है, ठीक है। तो अब इस पर हम डिस्कस करेंगे कि RDSO के वर्तमान नवीनीकरण, देखिए अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में RDSO के वर्तमान या नवीनीकरण संशोधित नियमों के अनुसार ओवरहॉलिंग, RDSO के वर्तमान नवीनतम संशोधित नियमों के अनुसार ओवरहॉलिंग या POH के दौरान ग्रीस की कुल मात्रा, ठीक है, जो बोले उसको ध्यान दीजिएगा, लिखते चलिएगा। फिर से मैं शुरू करता हूं कि RDSO के वर्तमान का मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वर्तमान के मतलब अभी, RDSO के वर्तमान नवीनीकरण मतलब कि अभी संशोधित नियमों के अनुसार ओवरहॉलिंग या POH के दौरान ग्रीस की कुल मात्रा 390 प्लस माइनस 20 ग्राम निर्धारित की गई है। कितना निर्धारित की गई है वर्तमान में? 390 प्लस माइनस 20 ग्राम, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो निर्धारित की गई है, परंतु
पहले यह मात्रा जो है 455 ग्राम प्लस माइनस 30 ग्राम हुआ करता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो हमने 455 ग्राम जो हमने बताया था कल के वीडियो में, वो चीज यहां पर आया। ठीक है, तो वर्तमान में जो आरडीएसओ जो भी नवीनीकरण जो भी किया संशोधित करने के बाद, अब जो है पीओएच के दौरान जो है कितना 390 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जा रहा है प्लस माइनस 20। लेकिन पहले ये जो है आपको 455.30 मतलब कि 455 प्लस माइनस 30 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना, जिसको घटाकर ये तो आपने लिख लिया है, मैं इसे मिटा रहा हूं, जिसको घटाकर अब कितना किया गया है 400 प्लस माइनस 30 ग्राम। ठीक है, देखिए फिर से मैं लिखता हूं यहां पर कि फर्स्ट में कितना था 455 प्लस माइनस 30 ग्राम। ठीक है, अब इसको बाकी फर्स्ट स्थिति में, तो दूसरा स्थिति में इसको घटाकर कितना किया गया 400 प्लस माइनस 30 ग्राम। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में तीसरा स्थिति में जो अभी चल रहा है, तो इसमें जो है फिर इसको घटाया गया 390 प्लस माइनस 20 ग्राम। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर 3 गो चीज लिखा है ग्रीस की मात्रा, और हम ये भी ध्यान दीजिएगा, आप अगर लिखते रहिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या चीज बता रहे हैं। हम ये सारा चीज बता रहे हैं ई टाइप वाला को। ठीक है, ई टाइप वाला सीटीआरबी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी एक तो के टाइप अलग है, ई टाइप वाला उसमें भी मैं बैगन की बात कर रहा हूँ। एक तो ई टाइप, दूसरा की हम बैगन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो क्या बोलते हैं, तो पहले क्या था 455 प्लस माइनस 30, उसके बाद में संशोधन के बाद में आपको 400 प्लस माइनस 30 हुआ। अभी जो है प्रेजेंट में जो है 390 प्लस माइनस 20 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान में। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ई टाइप जो है आपका सीटीआरबी में ग्रीस की मात्रा क्लियर हो गया। अब देखिए हमने 3 ठो ग्रीस की मात्रा लिखा है। अब इसमें से कोई भी ग्रीस की मात्रा अगर एक ठो याद रहेगा किसी मेरे भाई को, और 2 ठो के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसी पर वो मैसेज कर देंगे। अगर 400 वाला याद है और ई वाला और ये नीचे वाला नहीं याद है, ऊपर नीचे वाला, तो फिर मैसेज कर देंगे नहीं सर आपने गलत बताया है। ठीक है, तो ये सब चीज होता है। तो ई टाइप क्लियर हो गया। ठीक है, मैं फिर से शुरू से मैं एक बार बोल देता हूं, आप मिला लीजिए कि सीटीआरबी का फुल फॉर्म होता है कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग। सीटीआरबी को ही सीटीबीयू कहा जाता है। ठीक है, कार्टिज टेपर बेयरिंग यूनिट। ठीक है, दूसरे स्थिति में हमने लिखा है कि सीटीआरबी जो है एआर द्वारा एआर का मतलब एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड, ठीक है, से अनुमोदित लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी को दूसरा भाषा में हमने बताया था कि इसमें आमतौर पर एआर एम 942 अनुमोदित या आरडीएसओ द्वारा प्रमाणित लिथियम आधारित ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमने बताया था कि सीटीआरबी 2 प्रकार के होता है, के टाइप और ई टाइप। ठीक है, उसके बाद में हमने बैगन में चला है कि बैगन में भारतीय मालगाड़ियों अर्थात गुड्स में इस्तेमाल होने वाला सीटीआरबी में ग्रीस की मात्रा इसके प्रकार पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट में मैंने चला है ई टाइप वाला पर। तो ई क्लास के जो सीटीआरबी है उसमें हमने लिखाया है कि सामान्य तौर पर ई क्लास के सीटीआरबी के लिए ग्रीस की मात्रा 390 प्लस माइनस 20 ग्राम या 400 प्लस माइनस 30 ग्राम होता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने साइज लिखाया 6 इंच गुने 11 इंच हमने साइज लिखाया है। फिर ये तो हमने आमतौर पर लिखा दिया है जनरली। फिर आरडीएसओ के वर्तमान नवीनीकरण या संशोधन नियमों के अनुसार ओवरहॉलिंग अर्थात पीओच के दौरान ग्रीस की कुल मात्रा 390 प्लस माइनस 20 ग्राम निर्धारित की गई है। पहले जो है ये 455 ग्राम प्लस माइनस 30 ग्राम, उसके बाद 455, उसके बाद में जो संशोधित किया गया 400 प्लस माइनस 30 ग्राम, और अभी जो प्रेजेंट में जो है 390 प्लस माइनस 20 ग्राम होता है। ठीक है, तो ई टाइप आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं के टाइप में। ठीक है, के टाइप सीटीआरबी के बारे में। ठीक है, के टाइप, तो के टाइप में जो है आपको यहां पर हम क्लियर करते हैं कि के प्रकार के, यहां पर लिखिए के प्रकार के सीटीआरबी जो है
ये जो है कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो के प्रकार का CTRB 25 टन 100 लोड वाले बैगन में प्रयोग किया जाता है। किसमें? 25 टन वाले जो बैगन होता है, जो 25 टन जो लोडिंग जो करता है, वैसे एक्सल में जो है के प्रकार के हम लोग जो है CTRB का प्रयोग मतलब कि प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें ग्रीस की मात्रा जो है 355 ग्राम होता है। के प्रकार में जो है आपको 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऊपर हमने जो ई टाइप जो लिखाया, फर्स्ट में हमने लिखाया है कि 455 प्लस माइनस 30 ग्राम, उसमें संशोधित किया गया तो 400 प्लस माइनस 30 ग्राम हुआ, फिर संशोधित किया गया, ई टाइप की मैं बात कर रहा हूं, तो 390 प्लस माइनस 20 ग्राम। ठीक है, वो ई टाइप था, लेकिन के टाइप वाला में जो है 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए अब 4 गो यहाँ पर आ गया, एक तो 455 वाला, एगो 400 ग्राम वाला, एगो 390 वाला, और चौथा में देखिए कि ई आ गया 355 में प्लस माइनस 20 ग्राम वाला। ठीक है, तो ई के टाइप वाला आ गया, लेकिन आपके क्वेश्चन में ना ई टाइप रहे ना के टाइप रहे, तब आप क्या कीजिएगा, सवाल ये भी उठता है। अब किसको कौन सा टाइप वाला याद है, मैसेज कर देंगे कि नहीं सर ऐसा होता है। ठीक है, तो अब इसको मैं आप क्लियर करना चाहूंगा। ई टाइप, ई प्रकार वाला। ठीक है, चलिए पहले इसको बाद में, पहले अब तो हम बैगन मैंने बताया था, अब मैं क्लियर करूंगा लास्ट में कि हम चारों ऑप्शन में दे दे तो हम क्या करेंगे फाइनली। ठीक है ना, अब मान लेते हैं कि ई टाइप ना के टाइप ना कुछ नहीं दिया रहे, ना LHB ना बैगन, तब क्या कीजिएगा, खाली दे देखिए CTR में ग्रीस की मात्रा क्या होता है, तब क्या कीजिएगा ऑप्शन में। हम जो तैयारी कर रहे हैं, हमको मास्टर नहीं ना बनना है, नहीं हमको कहीं मतलब कि पढ़ाना है, नहीं हमको कोई बाजी लगाना है, हार जीत नहीं ना करना है, हम तैयारी करना है। कैसे हमको याद होना चाहिए, हम एग्जाम कैसे पार करेंगे, एग्जाम को कैसे हम मतलब देंगे, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, उस हिसाब से हम याद करेंगे या पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य ये तो अब बैगन का हमने तो बता दिया, ई टाइप और के टाइप दोनों। ठीक है, बैगन में फिर से मैं लिख देता हूं, बैगन में ई टाइप वाला में एक था 455 ग्राम प्लस माइनस 30। ठीक है, अब संशोधित करने के बाद में दूसरा में 400 प्लस माइनस 30। अब वर्तमान में जो है अभी जो है 390 प्लस माइनस 20 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, ई टाइप हो गया है। ठीक, और के टाइप में हम अभी बताया कि के टाइप में जो है 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होता है। ठीक है, 355 ग्राम। ठीक, ये 4 गो हो गया। अब हम चलते हैं LHB में। ठीक है, LHB में। ठीक है, LHB में अब देखिए, अब LHB के बारे में लिखिए कि LHB कोच में मुख्य रूप से एसकेएफ और टीमकेन, ठीक है, टीमकेन, एसकेएफ और टीमकेन, दो बड़े ब्रांड के CTRB या CTBU मतलब कि कार्टिज टेपर बेयरिंग यूनिट, CTRB कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। LHB में दो बड़े ब्रांड कहिए या दो कंपनी का CTRB जो है प्रयोग किया जा रहा है, एसकेएफ और टीमकेन। ठीक, इतना तो आप जान गए। ठीक है, अब देखिए एसकेएफ जो है, एसकेएफ या टिमकेन ब्रांड के CTRB या CTBU में ग्रीस केवल POH के समय ही बदली या भरी जाती है। ठीक है, एसकेएफ हो या टिमकेन हो, दोनों में ग्रीस जो है POH यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग के समय ही ग्रीस भरी जाती है। ठीक, ये भी आप लिख लिए, ध्यान में आ गया। अब हम चलते हैं इसमें, हम LHB में ई प्रकार के मतलब ई टाइप के CTRB के बारे में। ठीक है, ई टाइप CTRB के बारे में, तो ई प्रकार का CTRB के बारे में आप लिखिए। हम इसको फिर से मिटाते हैं क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, लिखिए कि पहले यह CTRB में पहले 430 ग्राम ग्रीस का प्रयोग हुआ करती थी। कितना होता था? 430 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता था। किसमें? LHB के ई टाइप CTRB में। ठीक है, जिससे अब घटाकर लिखिए, जिसको अब घटा करके 350 ग्राम हो गया है या
किया जाता है। अब जो लिख सकते हैं, पहले कितना था 430 ग्राम, अब जो है 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, एलएचबी में, ई प्रकार के सीटीआरबी में। ठीक, लिख लिया आपने। अब हम चलते हैं एलएचबी के प्रकार के सीटीआरबी में। के प्रकार के, तो के प्रकार के सीटीआरबी जो है, इसमें आप लिखिए कि भारतीय रेलवे के एलएचबी कोच और वैगन, लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे के एलएचबी और वैगन, एलएचबी और वैगन, ठीक है, दोनों में यह के टाइप प्रकार के सीटीआरबी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इसका साइज क्या होता है, इसका साइज आप लिख लीजिए। इसका साइज उसमें हमने बताया कि ई प्रकार वाला में, बैगन वाला में क्या बताया था, यानी 6 गुने 11 इंच। ठीक है, 6 इंच गुने 11 इंच। लेकिन एलएचबी वाला जो के प्रकार के जो होता है, एलएचबी या बैगन दोनों वाला जो के प्रकार के जो साइज होता है, इसका जो होता है आपको 6.1/2 इंच, यानी 6.5 इंच गुने 9 इंच, यानी 6.5 इंच गुने 9 इंच होता है। ठीक है, और इसमें ग्रीस की मात्रा जो है आपको 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। जो ऊपर बैगन वाले में भी हमने बताया था कि के प्रकार के सीटीआरबी में 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नीचा भी हमने लिखा है एलएचबी के साथ में भी कि भारतीय रेलवे के एलएचबी कोच और बैगन में उपयोग होने वाले के प्रकार के सीटीआरबी का साइज जो है 6.5 इंच गुने 9 इंच में भरी जाने वाली ग्रीस की मात्रा 355 ग्राम होती है। समझ गए ना। यानी के प्रकार के जो होगा, चाहे वो बैगन में हो या एलएचबी में हो, उसमें 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये आप एकदम कंफर्म हो गए कि के प्रकार के जो सीटीआरबी होगा, चाहे वो बैगन में हो चाहे एलएचबी में हो, उसमें हम 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग करेंगे। ठीक, और ई प्रकार का जो सीटीआरबी है, उसमें अब फाइनली हम वर्तमान की बात करेंगे कि ई प्रकार वाला में हमने बताया कि 390 प्लस माइनस 20 ग्राम ग्रीस का प्रयोग करेंगे वर्तमान में। ठीक है, ये हो गया वर्तमान में, ये चीज अब फाइनल हो रहा है ग्रीस की मात्रा। ठीक, अब जो है, अब हम चलेंगे कि अगर ऑप्शन में आपको ये चीज इंडिकेट नहीं हो, के टाइप, ई टाइप, बैगन, एलएचबी, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, तो आपके ऑप्शन में देखिए, फिर मैं लिख देता हूं ताकि ऑप्शन बनाता हूं यहां पर। जैसे मान लेते हैं कि हमने ई टाइप पहले लिखते हैं, ई टाइप में पहले था 455 प्लस माइनस 30 ग्राम। ठीक है, दूसरा में संशोधन करने के बाद 400 प्लस माइनस 30 ग्राम। अब फाइनली अब जो अभी जो चल रहा है ई टाइप वाला में, वो जो है 390 प्लस माइनस 20 ग्राम। तो ये तो हो गया ई टाइप वाला। इसी में जो है के टाइप वाला जो है, के टाइप वाला है 355 ग्राम। ठीक है, चाहे वो एलएचबी हो चाहे बैगन हो। ठीक, तो अब इसमें क्या कीजिएगा, ठीक है, तो हम आंख मूंद करके 390 प्लस माइनस 20 ग्राम को मार देंगे। ठीक है, 355 प्लस माइनस 20 ग्राम वाला को मार देंगे, इसलिए कि इसमें प्लस 20 करेंगे तो भी इसमें ऊपर चला जाएगा, लगभग 90 में 20 करेंगे तो लगभग 410 के आसपास चला जाएगा। इसमें माइनस भी करेंगे तो 350 ग्राम के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आप अगर चारों याद रहेगा तब तो आप मार पाइएगा। और एलएचबी में जो है, एलएचबी में जो आप हम बताइए किए हैं कि ई टाइप वाला में जो है, ई टाइप वाला में पहले कितना था, 430 ग्राम था, लेकिन अब एक घटकर जो है संशोधित करने के बाद में 350 ग्राम कर दिया गया। ठीक है, 350 माइनस प्लस माइनस 30, ठीक ना, इतना कर दिया गया है। ठीक है ना। के प्रकार के जो होगा उसमें चाहे वो एलएचबी का हो या आईसीएफ का हो, उसमें 355 ग्राम ही प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये आपका सीटीआरबी जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। हम जितना भी बोले हैं वीडियो को बार बार रोक करके उसको बैक करके आप लिख लीजिएगा, विशेष करके रोल नंबर जिनका 507 है। ठीक है, नहीं ये नहीं बताऊंगा किस डिवीजन में है और उनका नाम क्या है।
ठीक है, हम रोल नंबर जिनका 507 नंबर रोल है, ये ध्यान में जो है इसको लिख लेंगे, हमने जितना भी बताया अच्छी तरह से। ठीक, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पर, जो आज का क्वेश्चन है। इसी में तो हमने आधा घंटा समय लगा दिया सीटीआरबी को समझाने में। ठीक है, तो मैंने इतना देर सीटीआरबी के बारे में समझाया, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, 5 आदमी को शेयर भी कीजिएगा, और हमारे सारे कोई भी वीडियो अगर देखिए तो एकदम इसी तरह पूरा डिटेल में बताया जाता है। समय कितना लगता है उसका कोई लिमिट नहीं रहता है, जिसको कम समय में देखना है भगा करके देखें या दूसरे चैनल पर जा करके देखें। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमने ये व्हाट्सअप नंबर बताया, ये भी बता ही दिया था। ठीक है, इस पर आप मैसेज करके मैकेनिकल डिपार्टमेंट का कोई भी मतलब पोस्ट हो, आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर, वंदे भारत ट्रेन में रेल लेवल से कपलर की ऊंचाई। तो वंदे भारत की यहाँ पर बात किया गया। ठीक है, तो वंदे भारत का क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट में। तो इस पर मैं एक लाइन ये कहना चाहूंगा कि मैंने जो हमसे जुड़े हैं उनको वंदे भारत का गेस किया हुआ 2 पीडीएफ गया है, पूरा एकदम फिगर के साथ में हम सबको दिए हैं, कैसे पूरा डिटेल में। ठीक है, तो वो जाकर के पढ़ेंगे और वीडियो को भी देखेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बताऊं क्योंकि पहले ही मैंने आधा घंटा समय बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो वंदे भारत ट्रेन में रेल लेवल से कपलर की ऊंचाई तो 940 प्लस माइनस मतलब +0 -5, ठीक ना, ये होता है। लेकिन इसी चीज को अगर हम आईसीएफएलएचबी में अगर चले, आईसीएफएलएचबी में तो लोडेड कंडीशन या मतलब कि न्यूनतम लोडेड कंडीशन में लिखा जाता है चाहे न्यूनतम लिखता है, तो ये होता है 1030 mm। ठीक है, और इम्पीटी कंडीशन में जो होता है 1105 mm। ठीक ना, 1105 mm। ठीक, तो ये इम्पीटी कंडीशन में 1105, लोडेड कंडीशन में 1030 होता है। ठीक है, और यहाँ पर वंदे भारत की बात किया गया है तो 940 होता है। ठीक है, इतना ही जानिए, काहे से कि हमको 50 तक भी जाना है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वंदे भारत बोगी में व्हील बेस कितना होता है। ठीक है, अब देखिए इसका होता है 2700 mm। कितना होता है वंदे भारत का? 2700 mm। ठीक ना, अब चलते हैं एलएचबी में। तो एलएचबी का जो है व्हील बेस जो है, रोकिए एक तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ जगह है व्हील बेस और व्हील गेज के बारे में। जिसे मान लेते हैं कि यह एक ट्रॉली हो गया। ठीक है, यह एक ट्रॉली हो गया, यहाँ पर आपने 2 एक्सल लगा दिया, चक्का लगा दिया। ठीक है, चक्का लगा दिया। ठीक है, तो दोनों व्हील के बीच की जो दूरी होता है एक ही एक्सल पर, इसको कहते हैं व्हील गेज। इसको क्या कहते हैं? व्हील गेज। तो ये होता है 1600 mm। ठीक है, लेकिन एक ही बोगी में दोनों एक्सल में जो चक्का जो होता है, व्हील जो होता है, तो दोनों व्हील के बीच की जो दूरी होता है सेंटर से सेंटर टू सेंटर, इसको हम बोलते हैं व्हील गेज। ठीक है ना, एक ही बोगी में दोनों एक्सल का जो व्हील लगा रहता है, चक्का लगा रहता है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी को हम व्हील गेज कहते हैं। ठीक ना, तो अब इसमें हम व्हील गेज की अब बात करेंगे। तो आपने देखा कि वंदे भारत में जो है 2700 लिखा था, 2700 mm। अगर एलएचबी की बात करें, एलएचबी तो ये होता है 2560 mm। आईसीएफ की बात करें तो ये होता है आपको 2896 mm। ठीक है, तो तीनों चीज हमने लिख दिया। व्हील बेस और व्हील गेज में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो व्हील गेज तो कहा जाता है कि एक ही एक्सल पर दोनों चक्का के बीच की दूरी, ये जो वाला हमने बताया। ठीक है, तो ये 1600 mm होता है। लेकिन ये जो है व्हील बेस है, तो व्हील बेस में 2700 वंदे भारत में, एलएचबी में 2560, आईसीएफ में 2896 mm होता है। ठीक है, तो ये चीज आप कॉपी में लिख लेंगे। ठीक, इस तरह करके आप, हमको लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आप तो समझ गए। 3 में, वंदे भारत एक्सप्रेस का पार्किंग ब्रेक किस प्रकार लगाया जाता है? तो 1 पर बोगी, यानी प्रत्येक बोगी में पार्किंग ब्रेक जो है लगा रहता है। जबकि और सब चीज में पार्किंग ब्रेक कहाँ रहता है? गार्ड वाले रूम में, यानी सबसे पीछे गार्ड वाले में। ठीक ना, गार्ड वाले में रहता है। इसमें लिखा है कि 1 पर बोगी, यानी प्रत्येक बोगी में एक रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में पिनियन गियर दांतों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में गियर अनुपात कितना है? तो 5:157।
ठीक है। देखिए गियर अनुपात के बारे में मैंने फिगर बना करके हमने जो वंदे भारत का हमने जो पीडीएफ दिया है या वीडियो बनाया है वो फिगर के साथ में हमने समझाया है, इसलिए वंदे भारत को जाकर के वीडियो को जरूर देखेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत कम संख्या है 5, ई है 157, बहुत ज़्यादा संख्या का अंतर है अनुपात में। तो ये क्यों है? तो जो ट्रैक्शन जो मोटर उसमें जो लगा रहता है, तो छोटा वाला जो गियर होता है ना, ये छोटा वाला गियर ऐसे होता है, इसमें जो साटा जो रहता है वो बड़ा सा गियर होता है, ठीक ना, ये बड़ा गियर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ट्रैक्शन मोटर वाला जो है, देखिए ट्रैक्शन मोटर वाला जब अगर एक चक्कर मारता है तो ये छोटा वाला लगभग हमको लगता है कि 10 चक्कर मारेगा, इसलिए स्पीड इसका बढ़ जाता है। ट्रैक्शन मोटर वाला बड़ा सा होता है, ठीक ना। तो ये सब पूरा फिगर के बाद, मतलब कि ये ना कि हाथ से बना करके, उसमें मैंने फिगर बहुत अच्छा से लगा करके तब हमने समझाया है, इसलिए उस वीडियो को जाकर जरूर देखेंगे वंदे भारत वाला, या पीडीएफ को देखेंगे जो पीडीएफ लिए हैं। चलिए 6 नंबर, वंदे भारत एक्सप्रेस की पानी की टंकी की क्षमता। तो देखिए पानी की टंकी की क्षमता जो वंदे भारत वाला जो है, यहाँ पर देखिए नीचे जो दिया है 1100 लीटर, ठीक है, 1100 लीटर, ठीक ना। तो इसमें 1100 लीटर हो गया, लेकिन अब हम एलएचबी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एलएचबी में लिखता है वाटर टैंक वाले के बारे में कि इसमें 2 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है एलएचबी का कि कितने प्रकार के वाटर टैंक लगे रहते हैं, कितने प्रकार के। तो प्रकार में अगर पूछता है तो 3 प्रकार के, कौन कौन सा? 685 लीटर वाला 2 टैंक होता है, 450 लीटर वाला 1 टैंक होता है, और ये इमरजेंसी के लिए 30 लीटर वाला 1 टैंक होता है, ठीक है। तो अगर इतना टैंक लगा है तो 4 गो, ठीक है, लेकिन कितने प्रकार के लगा है तो एगो 685 वाला, एगो 450 वाला, एगो 30 लीटर वाला, यानी टोटल 3 प्रकार के, 3 प्रकार के लगा है। और टंकी कितना लगा है? 4 गो लगा है, ठीक है ना, 4 गो लगा है। तो एलएचबी में 3 प्रकार के 4 टंकी लगे रहते हैं, ठीक। तो आप इसको जोड़ सकते हैं कि 685 वाला 2 गो, 450 वाला 30 वाला, इसको ऐड कीजिए, आपका काम है कि टोटल कितना हुआ। लेकिन वंदे भारत में आपने देखा कि 1100 लीटर का वाटर टैंक लगा रहता है, ठीक है। और आईसीएफ में जो है वाटर टैंक जो है ऊपर हेड के ऊपर यानी बाथरूम के ऊपर लगा रहता है, तो 1600 लीटर का होता है। इसके बारे में हम नीचे जिक्र करेंगे, नीचे क्वेश्चन है वहां पर हम समझाएंगे, इसको 1600 अभी नहीं लिखिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ भी बताएं फिर वहां बताएं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में ब्रेक हैंडल की स्थिति क्या होता है? तो फॉरवर्ड, एलएपी, एप्लीकेशन, ऑल, तो इसमें ऑल होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में, वंदे भारत एक्सप्रेस में रिवर्स की स्थिति क्या होती है? इसमें भी ऑल होगा, फॉरवर्ड भी होता है, रिवर्स भी होता है, जीरो भी होता है, ऑल, यानी हर तरह का उसमें ब्रेकिंग का मतलब कि ब्रेक बनाया गया है। चलिए, वंदे भारत एक्सप्रेस में किस प्रकार का शौचालय है? तो बायो वैक्यूम टॉयलेट, बायो वैक्यूम टॉयलेट, ठीक है। जबकि एलएचबी में जो और सब चीज में जो बायो टॉयलेट है वो डायरेक्ट उसका लिखा गया है कि बायो टॉयलेट, ठीक है, बायो टॉयलेट लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर वैक्यूम जो है लगा दिया गया है। वैक्यूम का मतलब प्रेशर यानी निर्वात, खाली, वैक्यूम मतलब कि निर्वात, तो उसमें निर्वात खाली रहता है, फिर प्रेशर दिया जाता है, आउट होता है, ठीक ना। तो अब कैसे क्या होता है, मैंने फर्स्ट ही बोला था कि कैसे क्या होता है नहीं होता है, आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको क्वेश्चन याद करने से मतलब है, आपको परीक्षा पास करने से मतलब है, चाहे जैसे हो, जिस क्षेत्र से हो, आपको याद कर लेना है, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वंदे भारत एक्सप्रेस में कौन सा टॉप फ्लोर लगाया गया है? तो नो थ्राउट फ्लोर प्रोवाइड, इसमें थ्राउट फ्लोर नहीं लगाया गया है, ठीक है। उसमें क्या लगाया गया है? तो आप जो है विशेष देखना है तो आप मेरे वंदे भारत वीडियो को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आधा घंटा सीटीआरबी में हमने समय दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस में अंडर फ्रेम के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया गया है? तो IRMS 41 कॉटन स्टील, ठीक है, IRMS 41 और कॉटन स्टील दोनों में जो है ये अंडर फ्रेम की बात किया है, ये चीज लगाया गया, IRMS 41 और कॉटन स्टील। तो यही चीज सेम एलएचबी में जो है, एलएचबी का भी अंडर फ्रेम जो है कॉटन स्टील या IRMS 41 का बना रहता है, समझे कि नहीं समझे। एलएचबी में भी यही चीज बना रहता है। जस्ट इसके पीछे वाला जो हमने वीडियो डाला है, ये 100 टेस्ट सीरीज कितना है? 142 है, ठीक ना, 142 है। टेस्ट सीरीज 141 में मैंने पूरा मैन्युफैक्चर के बारे में बताया है, दोनों पार्ट में, दो पार्ट में हमने वीडियो बनाया है। तो दोनों पार्ट में जो है एलएचबी के साइड वाल, इंड वाल,
टॉयलेट का कटोरा या डैम्पर, टोटल चीज हमने बताया है उसके मैन्युफैक्चर के बारे में, उस वीडियो को जाकर के देखेंगे। अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए 12 नंबर फीएट, क्या लिखा है, फीबा। फीबा, तो फीबा का फुल फॉर्म लिख लीजिए, फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, ठीक है, फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। ये कह रहा है कि फीबा उपकरण प्रणाली है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि बहुत जगह क्वेश्चन जो है इस टाइप से दे देता है कि वह क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन एलएचबी में भी फिट बैठता है, वंदे भारत में भी फिट बैठता है, आईसीएफ में भी फिट बैठ जाता है, एक ही क्वेश्चन में, लेकिन उस क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं रहता है कि क्या चीज का यह क्वेश्चन है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता है, जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है कि फीबा उपकरण प्रणाली है, तब क्या चीज का, फीबा तो आपके एलएचबी में भी लगा रहता है और वंदे भारत में भी लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ तो इंडिकेट नहीं किया कि कौन सा क्वेश्चन है। तो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि हम कैसे पहचानेंगे इसको, ठीक है, एग्जाम हॉल में। तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि जो क्वेश्चन इस टाइप से दे रहा है तो ये ध्यान दिया जाता है कि इसके ऊपर वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है और इसके नीचे वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वंदे भारत से लिया गया है, नीचे वाला भी वंदे भारत से है। इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन वंदे भारत से कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में वंदे भारत तो लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए पूरी तरह पेन्यूमेटिक होगा, ठीक है, लेकिन वहीं अगर एलएचबी रहता तो हम यहाँ पर इसको मारते इलेक्ट्रोपेन्यूमेटिक, ठीक है, एलएचबी हम लिख देते हैं। एलएचबी अगर लिखा रहता तो इलेक्ट्रोपेन्यूमेटिक हम लिखते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वंदे भारत का, तो क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइए, देखिए बी नंबर में पूरी तरह से न्यूमेटिक, ठीक है, पूरी तरह से न्यूमेटिक। और ये जो होता हम एलएचबी लिख देते, एलएचबी में जो है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक होता है, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन को आप पहचानेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, ये कोच में उपलब्ध फीबा उपकरणों का संकेत की संख्या क्या है, तो टू डिवाइस ऑफ 4 इंडिकेटर्स, 2 डिवाइस 4 इंडिकेटर, ठीक है। इस तरह करके आप रट जाइए इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में है कि फीबा तब सक्रिय होता है जब किसी एयर स्प्रिंग का दबाव कम हो जाता है, कितना, 1 ± 0.1 kg पर cm स्क्वायर, ठीक है। इसको आप रट जाइएगा। देखिए एयर स्प्रिंग के फायदे क्या है, तो एयर स्प्रिंग के क्या फायदा है, बहुत सारे फायदा है जो आपके सामने है। बेहतरीन राइडिंग इंडेक्स होता है, कम डिजाइन ऊंचाई होता है, शानदार टिकाऊ, मतलब कि शानदार टिकाऊपन होता है, मतलब ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि सभी होगा, ठीक। चलिए आगे लिखा है कि वायु स्प्रिंग में, मतलब एयर स्प्रिंग में अधिकतम वायु दाब उपलब्ध होता है तो 6 kg। आप जानते हैं कि एयर स्प्रिंग में जो है, एयर स्प्रिंग में हवा जो है एफपी के द्वारा पूर्ति किया जाता है, यानी फीड पाइप के द्वारा पूर्ति होता है। तो फीड पाइप का प्रेशर जो है 6 kg होता है और बीपी मतलब ब्रेक पाइप का 5 kg होता है, ठीक है। तो यहाँ ये भी हम लिख देते हैं एआर, एक जूलरी रिजर्वायर और फीड पाइप का 6 kg, और सीआर और बीपी यानी कंट्रोल रिजर्वायर और बीपी का प्रेशर 5 kg होता है, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन एसी एलएचबी कोच में अधिकतम एक्सल लोड कितना होता है। देखिए एलएचबी में जो है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो एलएचबी में एसी और नॉन एसी एक्सल नहीं होता है, सब में एक्सल बराबर होता है, ठीक है। और एसी का आप जानते हैं कि 16.3 आपको मिलता है, अर्थात 16.25, ठीक है, जो आपको सी नंबर में लिखा है 16.25 टन, ठीक है। तो एलएचबी में एसी नॉन एसी नहीं होता है एक्सल, उसमें सब में बराबर आता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में फंसाने के लिए नॉन एसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एलएचबी में बराबर एक्सल होता है तो 16.25 होगा। चलिए 18 नंबर फीवा, नहीं क्या लिखा है, फीएट। फीएट बोगी में, देखिए फीएट बोगी में एक्सल मार्गदर्शन किसके द्वारा होता है। फीएट बोगी में जो है, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं। चलिए ये फीएट जो लिखा है, तो फीएट का भी बहुत लोग फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, यानी 99% लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए क्योंकि फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ये है फैब्रिका, एफ से फैब्रिका, आई से इटालियन, ए से ऑटोमोबाइल और टी से जो है ना डिटोरियन होता है। फैब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डिटोरियन, ठीक है।
तो इस तरफ करके आप लिख लीजिए। इस तरह का कोई भी ऑप्शन मिले आप इसका फुल फॉर्म मार दीजिएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सल मार्गदर्शन यानी एक्सल गाइड किसके द्वारा किया जाता है फिएट बोगी में? तो कंट्रोल आर्म के द्वारा होता है। जबकि आईसीएफ में जो है ये जो होता है किसके द्वारा मार्गदर्शन होता है? तो लिख लीजिए एक्सल गाइड के द्वारा। किसके द्वारा? एक्सल गाइड के द्वारा एक्सल गाइड होता है। ठीक है, एक्सल गाइड उसका नाम है एक्सल गाइड। ठीक ना, एक्सल गाइड के द्वारा मतलब चक्के का या एक्सल का गाइड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा कि बोगी में जो है आईसीएफ के बोगी जिसे ये रहता है ना, तो यहाँ पर दोनों जहाँ पर चक्का जो रहता है तो दोनों तरफ से मतलब ऊपर से आता है और एक्सल गाइड वही है, दोनों को मतलब दोनों तरफ से डैशपोर्ट में जिसमें तेल भरा रहता है सर्वोलेन 68 40 mm ऊंचाई तक, ठीक ना, उसमें जाकर फंस जाता है और एक्सल को इधर उधर नहीं जाने देता है। एक्सल गाइड ही मतलब एक्सल को गाइड करता है। ठीक है, या डैशपोर्ट भी लिख सकते हैं अगर ऑप्शन में एक्सल गाइड नहीं हो तो। ठीक ना, लेकिन एलएचबी में जो है कंट्रोल आर्म के द्वारा एक्सल को गाइड किया जाता है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में एलएचबी कोच की गति किसी भी दिशा में 175 मीटर त्रिज्या के वक्र पर चल सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंडिकेट किया है कि 175 मीटर त्रिज्या के वक्र मतलब 175 का यह त्रिज्या बना करके गोल गोल अगर घूम रहा है तो कितना किलोमीटर के स्पीड से चलेगा? तो ये जो है आपको 100 कर है 30 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलेगा। ठीक ना, और एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर उसका एयर बेलो मतलब सेकेंडरी स्प्रिंग में जो एयर बेलो जो लगा रहता है वो अगर फट गया है या प्राइमरी स्प्रिंग अगर टूट गया है तो हम किस स्पीड से चलाएंगे? तो वहां 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन सेकेंडरी स्प्रिंग जो क्वाइल स्प्रिंग होता है उसमें आउटर इनर टूटेगा तो कितना हम स्पीड से चलाएंगे? इसको जो है आप एलएचबी वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कोच में प्रयुक्त सीटीआरबी का पीओएच अधिकतम क्या है? 3600 मंथ। 3600 बोल दिया, 36 मंथ। ठीक है ना, 12 तिहाई 36 अर्थात 3 साल। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिएट बोगी में लगे एंटी रोल बार का जो है काम क्या है? एंटी रोल बार का काम क्या है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है कार बॉडी को रोलिंग मोशन से रोकने के लिए। ठीक है, रोलिंग मोशन को रोकने के लिए। ठीक है, रोलिंग मोशन की मतलब इधर उधर जो डोलता है ना कोच उसको रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन जो है देखिए जस्ट इसके पहले शायद हम जो टेस्ट लिए थे जो 28/12/2025 का जो ऑनलाइन वाला जो एग्जाम हुआ था उसका टेस्ट जो लिए थे उसमें यहाँ पर ऑप्शन जो था कि गाड़ी को यानी चक्के को क्या बोलते हैं रेल लाइन से उतरने से बचने के लिए हम लोग रोलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रोलिंग का प्रयोग करते हैं तो वो भी सही है, वही उसमें ऑप्शन था। तो अगर ऑप्शन में वो रहे तो उसको भी मारा जाएगा। ठीक है, तो कार बॉडी को रोलिंग मोशन को रोकने के लिए या आप लिख सकते हैं कि रेल लाइन से या पटरी से उतरने से बचने के लिए भी हम रोल लिंक का प्रयोग करते हैं। ठीक, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में। फिएट बोगी में दिए गए या डैम्पर का कार्य क्या है? देखिए तो इसका भी काम वही है कि कार बॉडी को या मोशन, इसमें तो या मोशन लिखा है। ठीक है, या मोशन भी सही है, या मोशन को रोकने के लिए। ठीक है, या मोशन को रोकने के लिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर बढ़ाते हैं, यहाँ पर जगह मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर एक या डैम्पर बनाते हैं। ठीक है, या डैम्पर ठीक, या डैम्पर तो इसका हम लेंथ पहले बता दे तो फिर इसके बारे में देखिए। इसका अगर स्टैंडर्ड लेंथ, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए कितना बाहर निकलता है तो यहाँ पर लिख दीजिए 380 और ये होता है यानी इसका होता है 1085 होता है, नहीं 1000 नहीं कैसे लिखे 1085। ठीक है, तो ये हो गया यानी 705। ठीक ना, तो 1085 टोटल हो गया स्टैंडर्ड लेंथ। टोटल फैलने के बाद में कितना बाहर निकलता है तो 380 mm। संकुंचन के बाद जब अंदर घुसता है तब कितना होगा? 705 mm। ठीक, ये जो है कास्ट स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमको जो है
ये समझाना था कि यार डैम्पर जो है कार बॉडी जो लगा रहता है, कार बॉडी यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर बोगी है, तो एक इधर और एक इधर, दोनों साइड में यार डैम्पर, मतलब एक बोगी में एक तरफ इधर से या दूसरे तरफ जाएगा उस साइड में, तो फिर एक इधर से, ठीक ना। एक ही बोगी में दो, एक बोगी में दो यार डैम्पर का प्रयोग किया जाता है। एक कार में अगर पूछे, यानी एक कोच में, तो 4 हो जाएगा यार डैम्पर का प्रयोग। टोटल डैम्पर के अगर पूछे, टोटल एक कोच में तो 18 हो जाता है, और एक बोगी में पूछे तो 9 हो जाता है, ठीक ना। ये सारे चीज जो है जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो जो है टेस्ट सीरीज 141 में डिटेल में हम बताए हैं, ठीक है, आप उसको जाकर देखिए। फिएट बोगी में लगे ट्रैक्शन रॉड का कार्य क्या है? ट्रैक्शन रॉड, ठीक है, तो ट्रैक्शन ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, जो बी नंबर में देख रहे हैं, ठीक ना। देखिए एक जो ऐसे जो है एक सेंटर रहता है यहाँ पर, सेंटर पिवोट, ठीक है, सेंटर पिवोट रहता है सेंटर, तो इसी में जो है ट्रैक्शन मोटर को, ट्रैक्शन रॉड को जो है कसा जाता है। अब इस सेंटर में तो आकर के बोगी का सेंटर इसमें फंसता है, ठीक ना, और ट्रैक्शन जो है, ट्रैक्शन रॉड दोनों तरफ रहता है, ठीक ना। तो ये सेंटर को इधर आगे पीछे जो है नहीं एने ओने जाने देता है। अगर ब्रेक भी लगता है तो इधर से एक ठो लगा है और नीचे से भी इधर से भी एक लगा है, तो ब्रेक भी लगता है तो इसको साफ वहीं पर सेंटर को एकदम बांध देता है, वहीं रोक देता है कि यह गाड़ी यहीं रुक जाता है, ठीक ना। इसीलिए ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग फोर्स दोनों चीज को ट्रांसमिट करता है ट्रैक्शन रॉड। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 24, फिएट बोगी में कितनी संख्या में अर्थिंग उपकरण लगा रहता है? देखिए अर्थिंग डिवाइस, अर्थिंग डिवाइस जो है, जिसे मान लेते हैं कि यह एक बोगी है, यहाँ पर हमने चक्का लगा दिया, ठीक ना, एक चक्का लगा दिया, तो होता क्या है कि स्पीड जो सेंसर जो लगा रहता है वो प्रत्येक एक्सल पर स्पीड सेंसर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, प्रत्येक एक्सल पर। तो अर्थिंग डिवाइस जो है एक दूसरे तरफ में जो एक अर्थिंग डिवाइस लगा दिया जाता है और इसको बंद कर दिया जाता है, इसमें कुछ नहीं लगा रहता है। तो ये स्पीड सेंसर लगा रहता है और इसमें एक तो बोगी में जो है एक तो एक्सल में अर्थिंग डिवाइस लगा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि सेंसर जो है एक बोगी में कितने सेंसर मतलब लगा हुआ है, सेंसिंग डिवाइस या सेंसर, तो एक बोगी में 2, और कोच में अगर पूछता है तो 2 और जुड़ जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। क्या चीज? स्पीड सेंसर, ठीक। और अर्थिंग डिवाइस जो है एक ही लगा रहता है एक बोगी में, यहाँ पर आपको बोगी का जिक्र किया गया है, ठीक ना। तो एक बोगी में एक ही मतलब अर्थिंग डिवाइस लगा रहता है, लेकिन अगर कोच में पूछता है तो 2 बोगी का प्रयोग हो गया, तो 2 अर्थिंग डिवाइस हो जाएगा। कोच में पूछे तो 2, अगर क्या बोलते हैं बोगी में अगर पूछता है तो 1, ठीक ना। स्पीड सेंसर, तो स्पीड सेंसर जो है बोगी में, एक बोगी में कहता है तो 2, और कोच में पूछता है तो 4, ठीक ना, स्पीड सेंसर, ठीक ना। स्पीड सेंसर से एक डीपली क्वेश्चन आता है, इसको भी थोड़ा सा बताने का मैं प्रयास करूंगा। जिसे मान लेते हैं कि एक्सल हो गया, यहाँ पर एक फोनिक व्हील लगा रहता है, अब फोनिक व्हील में दांता रहता है, ठीक ना। इस दांता कितना रहता है? टोटल 80 को दांता रहता है, और इसमें यहीं पर जो है स्पीड सेंसर लगा रहता है, और यहाँ पर इसको फिर एक्सल बॉक्स से इसको जो है कस दिया जाता है, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन जो आता है कि यहाँ पर स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में गैप कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे कर लिया जाता है। तो 0.9 से 1.4 mm मतलब कि इसका गैप होता है, ठीक ना। और इसमें दांता कितना रहता है? 80 को दांता रहता है फोनिक व्हील में, ठीक ना। तो चलिए स्पीड सेंसर का भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, ठीक है, अर्थिंग डिवाइस का भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा जो है ना, चलिए यही चीज बोर्ड पर पढ़ाया जाता अच्छा रहता है, स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा देख रहे हैं कैसे हो जा रहा है। लोड किए गए वॉक्सन वैगन का पीओएच के लिए लौटने के लिए किस समय की अवधि छूट दी जाती है? तो आफ्टर 30 डेज, ठीक ना। ये सब चीज जो है 30 दिन के बाद लोड किए गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बीएलसी वैगन में धूरा की क्षमता, ठीक ना, तो बीएलसी में एक्सल लोड की क्षमता 20.32 टन होता है। ये दोनों क्वेश्चन के लिए जो आ गया डिजिट वाला याद करने वाला, इस पर हम आपको याद दिला दें कि जो भाई हमसे पीडीएफ लिए हैं उनको वीवीआई जो भेजते हैं लगभग 50 क्रैश कोर्स गेस क्वेश्चन, उसमें सबसे नीचे देखिएगा लिखा होगा वीवीआई डायमेंशन या वैगन डायमेंशन, वही जो एलएचबी और आईसीएफ का डायमेंशन का पीडीएफ है, उसमें जितना भी डिजिट वाला क्वेश्चन है, लंबाई चौड़ाई कितना टार्क लगेगा, जो अभी क्वेश्चन अभी आपके सामने आया, ये टोटल चीज उस पीडीएफ में मिलेंगे, और उसका हमने वीडियो भी बनाया है, देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ईवाईसी बोगी के लिए प्राथमिक निलंबन में कितने बेयरिंग स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना।
तो 4, ठीक है, ए नंबर में दिया है 4। आगे बढ़ते हैं। ई-वाई-सी ट्राली में बेल्डिंग मरम्मत में आरडीएसओ के किस पंपलेट का उपयोग किया जाता है, ठीक ना? तो R7 का प्रयोग किया जाता है। देखिए पंपलेट जो है, पंपलेट हो, पीएच प्लान हेड हो, आरडीएसओ का जो होता है, और ये जो होता है G7 G8 या G95 G97, ठीक ना, ये जो क्या बोलते हैं उसको, IRCA, ठीक ना। तो ये IRCA, आरडीएसओ, प्लान हेड, जी वाला, चाहे जो लिखा है ना पंफलेट, ये टोटल चीज का हमने एक पीडीएफ बनाया है। वो पीडीएफ का हमने वीडियो भी बनाया है, आप वीडियो जाकर देखेंगे और उस पीडीएफ को जाकर पढ़ेंगे, टोटल आपको उसमें मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नकल और गार्ड आर्म के बीच की दूरी पहनने की सीमा 130। चलिए आगे लिखा है SWTR से आप क्या समझते हैं? तो ये जो होता है सिंगल वैगन टेस्ट रिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। अब यहाँ W जो दिया है, ये W का जगह पर C दे देता है, यानी SCTR, ठीक है, यानी सिंगल कार टेस्ट रिंग। तो वैगन वाला पूछेगा तो SWTR, कोचिंग वाला पूछेगा तो SCTR होगा, ठीक ना। तो सिंगल कार टेस्ट रिंग और सिंगल वैगन टेस्ट रिंग, ये दोनों का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, ठीक ना। लगभग जो एक टाइप का जो क्वेश्चन आता है, मैं खुद प्रयास करता हूं कि आप लोग लिख लें, ठीक ना, लिख लें ताकि आप कंफ्यूज ना करें। और नोट्स जब तैयार करें तो एक क्वेश्चन आप पढ़े तो वहां पर आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाए, ठीक ना। चलिए मूल बिंदु पर प्रीमियम एंड टू एंड रेक की न्यूनतम ब्रेक पावर, ठीक ना। तो प्रीमियम वाला है, एंड टू एंड वाला, तो इसका होता है 0.5, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। डीबी परीक्षण के लिए सिलेंडर को 0.8 से 4 kg पर सीम स्क्वायर तक ड्रेन करने में लगने वाला समय कितना होता है? तो 45 से 60 सेकेंड, ठीक ना। ये सब बैगन का क्वेश्चन है, ठीक ना। वहीं अगर कोचिंग का रहता तो कोचिंग में जो है ब्रेकिंग के लिए जो है ब्रेक कितना देर में लग जाता है? 3 से 5 सेकेंड में, ठीक ना। लेकिन अप्लाई यानी ब्रेक अप्लाई हो जाता है, और रिलीजिंग के लिए जो है 15 से 20 सेकेंड लगता है। मैं किसका बात कर रहा हूँ? कैरिज का। ऊपर आपने क्या देखा? बैगन का, ठीक ना, बैगन का 45 से 60 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। माल स्टॉक पर एसएबी में मानक ई आयाम कितना होता है? ई आयाम कितना, किस में पूछा है आपको? बैगन में, एसएबी में, ठीक ना। क्या पूछा है? माल स्टॉक में, यानी बैगन में यह क्वेश्चन आपसे किया है। तो इसको भी हमने पूरा डिटेल के साथ में जस्ट पीछे वाला वीडियो में हमने बताया है, लेकिन इसको मैं चाह रहा हूँ बता ही देता हूँ। बार बार कहे कि पिछला वीडियो जाकर देखिए तो अच्छा नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए। आईसीएफ का जो है ए डायमेंशन जो होता है, ए डायमेंशन 22 प्लस माइनस 20 होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर राजधानी रहे, शताब्दी रहे, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, राजधानी शताब्दी, जिसमें इसमें भी आईसीएफ का ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉली लगता है। तो इसका अगर ए डायमेंशन का है तो 22 प्लस माइनस 40 होगा, ठीक है ना। वहीं देखिए जो फर्स्ट जो मैं सीटीआरबी के बारे में जो बात कर रहा था, के टाइप ई टाइप, तो किसी को के टाइप ही याद है, ठीक है। और मैंने ई टाइप के बारे में बता दिया, वो बोलेंगे कि नहीं सर आपने गलत बताया, इतना होता है, बहुत सारे मैसेज प्रूफ भेजेंगे, फोटो खींचकर भेजेंगे, नहीं सर ये होता है। अरे और भी तो देखिए, आप केवल बैगन का पढ़ रहे हैं ना। वही चीज यहाँ पर, जिसे मान लेते हैं कि ये डायमेंशन हमने बता दिया आईसीएफ का, आगे बढ़ गया, किसी को मिल गया कि नहीं भाई 22 प्लस माइनस 4 होता है, वो कमेंट कर देगा, 10 बार मैसेज करे, परेशान करके रख देता है हमको, ठीक ना। आप देखिए पहले तो राजधानी में क्या होता है? 22 प्लस माइनस 40 होता है। अगर इस तरह पूछे आईसीएफ में तो 22 प्लस माइनस 20 होता है, ठीक है। ये हो गया ए डायमेंशन। इसी का ई डायमेंशन जो होता है 375 माइनस प्लस माइनस 25, ठीक ना। तो राजधानी शताब्दी आईसीएफ सबके लिए जो है ई डायमेंशन बराबर होता है 375 प्लस माइनस 25 mm, ठीक है। वो हो गया। अब चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लिखना हो तो लिखिएगा। इधर थोड़ा सा हम जगह खोज रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 36। यहाँ पर जगह आपको मिल रहा है, ठीक ना। चलिए लिख लीजिएगा। हम पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, बॉक्सन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं बोल दे पहला ही, ठीक ना।
BOX, बॉक्सेन नहीं है, BOX बॉक्स बैगन है, ठीक, BOX UIC, ठीक है, और BOXC, ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसमें बॉक्स है ना, क्वेश्चन अब नहीं है, बॉक्स UIC बॉक्स C, ठीक है। तो इसका अगर ए डायमेंशन अगर पूछे, ए डायमेंशन, तो 50 प्लस माइनस 20, ठीक है, 50 प्लस माइनस 20, ई डायमेंशन सबका बराबर होता है, एक बार में मैं लिखूंगा, ठीक। आपने लिख लिया बॉक्स UIC BOXC, ठीक। अब चलिए आगे वाला जो आपका दिमाग बोल रहा था, कैसनोव, पहले लिख दीजिए कैसनोव, CASNOV आप लिख लीजिएगा कैसनोव, और BLC और बॉक्सेन, BOXN, बॉक्सेन। इसका अगर ए डायमेंशन अगर पूछता है तो इसका होता है 70 प्लस माइनस 20, ठीक है, 70 प्लस माइनस 20, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज जो भी बताया दोनों, वो दोनों के लिए ई डायमेंशन जो होता है, ई डायमेंशन जो है इस सबके लिए 575 प्लस माइनस 25 होता है, ठीक ना, सबके लिए ई डायमेंशन बराबर होता है, सबके लिए, किसके लिए, बैगन में, कैरिज में, सबके लिए, कैरिज के लिए 375 प्लस माइनस 25, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो एक और हम लिख देना चाहूंगा बॉबरेन का, ठीक ना, BOBRN, ठीक ना, बॉबरेन। तो बॉबरेन का ए डायमेंशन जो है आपको 27 प्लस माइनस 20, ठीक ना, 20, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे, ठीक, ए डायमेंशन, ई डायमेंशन। तो हमको लगता है कि ए डायमेंशन आपका क्लियर हो गया है, ठीक ना। चलिए, तो आपका ये 375 मिल गया, 36 का आंसर। 37 में चलते हैं। बैगन का टेयर वजन कितना होता है? टेयर वजन देखिए 24.39 टन, ठीक है, रट लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ पढ़िएगा डायमेंशन वाला। यूआईसी ट्रॉली के लिए सोल प्लेट की मोटाई 8 mm। यूआईसी ट्रॉली के लिए सोल प्लेट का मोटाई कितना होगा? 8 mm, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ट्विन पाइप सिस्टम में एक वाहन में कितने कट ऑफ, देखिए इसमें जो है आप कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हम फिगर बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यह बैगन हुआ या चाहे कोच हुआ, कोई भी हो, तो इसमें जो है 2 पाइप होता है, एक होता है बीपी का और एक होता है एफपी का। इधर भी लटका रहता है, देखते हैं होज पाइप, बीपी और एफपी, बीपी और एफपी का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि ट्विन पाइप सिस्टम में, ट्विन पाइप का मतलब 2 पाइप वाला सिस्टम में वाहन में कितने कट ऑफ एंगल लगा रहता है? तो कट ऑफ एंगल बीपी पर भी दोनों साइड लगा रहेगा और एफपी पर भी दोनों साइड लगा रहेगा। तो कितना कट ऑफ एंगल हो गया? 1 2 3 4, यानी 4 हो गया, ठीक ना। मैंने फिगर इसलिए बनाकर बताया कि कोई एक ही साइड का गिन करके 2 ही मारेंगे, ठीक है, मारेंगे तो खैर वो अपना समझेंगे, लेकिन 2 एकदम वहां पर वो खूंटा हिला देंगे कि नहीं सर 2 ही होता है, मैसेज करना शुरू, जब तक आप प्रूफ नहीं दीजिएगा, इसलिए मैंने फिगर बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, कैसनो बोगी का रख रखाव मैनुअल, जो अभी ऊपर हमने बताया कि जितना भी G95, G97, PH, प्लान हेड, IRCA, पंफलेट, टोटल चीज का हमने मात्र एक ही पीडीएफ बनाया है, ठीक है। प्लान हेड वाला वो पीडीएफ को जाकर देखेंगे या वीडियो को जाकर देखेंगे, उसमें टोटल G वाला, IRCA वाला पूरा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सर्विस के दौरान बॉक्सन वैगन पर ट्रेड पर पहियों का न्यूनतम व्यास, ठीक ना, न्यूनतम, तो न्यूनतम जानते हैं कि 906 होता है, और न्यू जो है कंडम साइज दिया है, और न्यू जो है 1000 mm होता है। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पर हमको थोड़ा चर्चा करना है, क्योंकि इसमें गलत जो है थोड़ा आंसर यहाँ पर दे दिया गया था। इस पर बहुत, जब टेस्ट लिए थे ना पिछले ही संडे को, जस्ट संडे जो पीछे गया है, तो लगा मैसेज आने, लेकिन देखिए जो हमसे टेस्ट में जुड़े हैं उन लोगों को कहना है कि जैसे क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा है कि IRSBG बैगन में ट्रेड अनुमेय अधिकतम सतह कितना होता है, ठीक है। तो बैगन की बात किया गया है, तो बैगन में 60 होता है और कोचिंग में 50 होता है, फ्लैट टायर की सीमा, ठीक ना। बैगन में 60 होता है और कोचिंग में 50 होता है, फ्लैट टायर की सीमा, ठीक ना। लेकिन हमने यहाँ पर डार्क जो है 75 हो गया। अब देखिए इस सेट में 110 क्वेश्चन है, तो 110 क्वेश्चन में मात्र कोई एक क्वेश्चन
गलत ही डार्क हो गया, तो इतना दिन से आप सेट बना रहे हैं, इतना मैं वीडियो में भी चिल्ला चिल्ला कर बताता हूँ, कई जगह कल वाला वीडियो में भी मैंने बताया है फ्लैट टायर, तो आप खुद सर्टिफाइड हैं, फिर मैसेज करने की क्या जरूरत है? अगर मैसेज नहीं तो देखिए, आप हमसे जुड़े, हम ये नहीं करें कि मैसेज नहीं कीजिए, मैसेज नहीं कीजिए या हमसे नहीं पूछिए, उसी के उद्देश्य से ना हमारे पास जुड़े हैं, उसके लिए तो हम है ये हैं। लेकिन ये छोटा-छोटा क्वेश्चन आप खुद प्रूफ नहीं कर सकते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, समय देना नहीं चाहते, आप फट मैसेज कर देते हैं। अरे इस क्वेश्चन को आप ढूँढिएगा तो शायद ये भी क्वेश्चन मिलेगा, रास्ते में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है वो भी मिल जाएगा जो आपको याद नहीं था और याद हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को ढूँढना चाहिए मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है? चुटपुटिया क्वेश्चन के लिए मैसेज नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को पहले ढूँढना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि संकीर्ण जबड़े एडाप्टर क्राउन लॉक्स का नया नवीनीकरण आयाम क्या है? तो 155.5 mm, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एयर ब्रेक सिलेंडर वॉक्सन वैगन का व्यास कितना होता है? अब देखिए, वॉक्सन इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, वॉक्सन वैगन सिलेंडर वाला में मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक ना? तो देखिए, क्योंकि इसमें कई तरह का आ जाता है, अब लिखिए लीजिएगा, फिर कल से मैसेज नहीं कीजिएगा। VOXN वॉक्सन, बॉक्सन में ब्रेक सिलेंडर का मतलब कितना होता है? तो अब यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर तो बॉक्सन लिखा ही है 355 mm, ठीक ना? एक होता है BVZC, BVZC, ठीक ना? तो इसका हो जाता है 305, ठीक ना? अब देखिए इसके पीछे वाला जो था उसमें मात्र केवल 300 mm ही दिया था मेरे भाई, या 305 ऑप्शन में था ही नहीं। ये भी बात नहीं है कि 355 भी था, ताकि आप 355 मारेंगे, ठीक ना? जैसे यहाँ पर भी देखिए 300 दिया है, ठीक ना? तो वहाँ पर अगर 305 होता है BVZC में 305, अगर 305 ऑप्शन में नहीं है तो आप 300 मार दीजिएगा, ठीक ना? लेकिन 355 वाला नहीं मारिएगा, 355 बॉक्सन का होता है, 305 होता है लेकिन 305 ऑप्शन में नहीं है, 300 है तो 300 मार दीजिएगा BVZC के लिए, ठीक है? और एक होता है BVZI, तो इसमें BMBC वाला जो ICF में जो लगता है ना, उस सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, तो उसका होता है 8 इंच। 8 इंच को जब बदलेंगे MM में तो 205 आएगा, ठीक ना? आप बदल लीजिएगा, इंच में ही याद कीजिए, क्योंकि इंच में ज़्यादा पूछता है, हमको भी इंच में ही बुलाता है, अच्छा रहेगा, ठीक ना? तो BVZ का, या यहाँ पर हम लिख देते हैं ICF, ठीक ना? तो इसमें 8 इंच होता है, ठीक ना? और क्या बोलते हैं LHB, इसमें सिलेंडर का दाया जो है 10 इंच होता है, 10 इंच को आप बना लीजिएगा MM में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिए ना? अब कंफ्यूज नहीं कीजिएगा ना, रट लीजिएगा। चलिए 45 में, BLC वैगन में कितने स्वचालित ट्विस्ट लॉक लगा रहता है? तो BLC वैगन में ATL इसको कहा जाता है, ATL ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो है, कितना लगा रहता है? 8 गो लगा रहता है। जैसे मान लेते हैं कि यह वैगन एक्ट हो गया, तो 4 गो इधर लगा रहता है और 4 गो इधर लगा रहता है, ठीक ना? यानी 8 गो लगा रहता है। तो ये तो 8 तो कॉमन चीज है, याद कर लीजिएगा। लेकिन इसमें एक डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये ऊपर से जब कंटेनर जब हम रखते हैं ऊपर से कंटेनर को, तो कितना लोड या दाब या प्रेशर पड़ेगा तो ये लॉक हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? जस्ट पीछे वाला में पूछा गया है, हमने बताया है टेस्ट सीरीज 141 में, ठीक है? तो उसमें मतलब फंसने के लिए, लॉक होने के लिए 600 केजी का प्रेशर अगर पड़ता है तो लॉक हो जाएगा। लेकिन वही कंटेनर को अब जब उठा रहे हैं तो 1000 प्रेशर देना पड़ेगा, या लोड जब पड़ेगा तब जाकर के ATL जो है अनलॉक होगा, ठीक है? तो अनलॉक के लिए 1000 और लॉक के लिए 600 केजी, मतलब वजन कहिए चाहे प्रेशर जो कहिए, ठीक ना? आप इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 गो तो होबे करता है, ध्यान दीजिएगा। कैसनो बोगी में एक्सल बॉक्स डेडप्टर क्राउन सीट बेलनाकार रोलर बेरिंग की पहनने की सीमा क्या है? 3.5। ये टोटल चीज वैगन डायमेंशन वाला में पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रटने वाला है, रट लीजिए मेरे भाई लिख करके। 47 सभी कैसनो बोगी का क्राउन साइड का नायाम कितना होता है? तो 152, ठीक ना? 48 में ड्रा वार्ड कटर पिन होल में अधिकतम स्वीकार्य घिसाव क्या है? तो 12.7 होता है, ठीक ना? और 49 में एसीबी में कंट्रोल रड हेड और बैरल के बीच दूरी में इस प्रकार न्यूनतम, उसको हम ए डायमेंशन कहते हैं, ठीक ना? तो ए डायमेंशन अभी जस्ट हमने ऊपर पूरा बताया, ए डायमेंशन, ई डायमेंशन, बॉक्सन, BCN, ठीक ना? EYC टाली सबका हमने बताया, वीडियो को बैक करके देखिए।
तो कंट्रोल रॉड हेड और बैरल के बीच की दूरी को हम ए डायमेंशन कहते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास कितना। देखिए यहां भी आप कंफ्यूज करते हैं ब्रेक पाइप और फीड पाइप, ठीक ना, क्योंकि आपको यहां पर जैसे 32 देखने को मिला, कहीं 25 मिलेगा, कहीं 28 मिलेगा। अब क्या कीजिएगा, किसको मारिएगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा इस पर, थोड़ा सा हम इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, जगह मिल जाएगा। तो हम पहले लिख लीजिएगा मेरे भाई, आईसीएफ के बारे में चलते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। बीपी यानी बीपी ब्रेक पाइप का दाया कितना होता है, 25 mm, ठीक है। फीड पाइप का, तो फीड पाइप भी हम यहीं पर लिख देगा एफपी, फीड पाइप और बीपी यानी ब्रेक पाइप फीड पाइप 25 mm, ठीक है। अब ब्रांच पाइप एक आता है, ब्रांच पाइप का कितना होता है, तो 20 mm दाया उसका होता है, ठीक है। और बीसी टू बीसी एक आता है, बीसी टू, देखो आईसीएफ में ही है, बीसी का मतलब ब्रेक सिलेंडर, बीसी टू बीसी यानी ब्रेक सिलेंडर टू ब्रेक सिलेंडर का एक हो जाता है पाइप, ठीक ना। तो बीसी टू बीसी वाला जो होता है उसका कितना दाया होता है, तो इसको लिखिए 15 mm, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, मैं आईसीएफ का टोटल जितना भी पाइप होता है उसका दाया हमने लिख दिया, ठीक ना। लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आईसीएफ के एलएचबी में मत घुसा दीजिएगा, एलएचबी को आईसीएफ मत घुसाइएगा, समझ रहे हैं ना, आग बैगन वाला को, इसीलिए मैं सब लिख दे रहा हूं। तो आईसीएफ हो गया। अब हम चलते हैं एलएचबी में, तो एलएचबी में देखिए फिर अब बीपी लिखेंगे, बीपी, एफपी, ठीक ना, ब्रांच पाइप, ठीक ना। तो इसमें बीपी और एफपी जो है दोनों जो है 28 mm होता है, ठीक ना। और ब्रांच पाइप इसमें जो है 18 mm होता है, जबकि उसमें ब्रांच पाइप आईसीएफ में 20 mm था, समझ रहे हैं ना। और ये तो आप लिख लिए ना, मिटा दें, जगह नहीं बच रहा है, मिटा देते हैं, ठीक ना। एक होता है PEASD, पेसेड, टू PEAB, ठीक ना, यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, टू PEAB पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म कहती है, PEAV वाल्व, भी का मतलब वाल्व, ठीक ना, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। इसमें का जो पाइप जो होता है ये वाला जो पाइप होता है, तो इसकी दाया जो है आपको 10 mm होता है, ठीक ना। मैं एलएचबी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ब्रेक इंडिकेटर पाइप अगर भी लिखे कि ब्रेक इंडिकेटर पाइप का दाया कितना होता है, तो इसका भी 10 mm होता है, ठीक ना। तो एलएचबी आईसीएफ आप लिख लिए। अब हम चलेंगे गुड्स में, बैगन में, ठीक ना। तो बैगन में बीपी और एफपी यानी फीड पाइप और ब्रेक पाइप दोनों जो है 32 mm होता है, ठीक, जो आपके क्वेश्चन में ऊपर था, ठीक ना। और ब्रांच पाइप का व्यास जो है इसमें 20 mm होता है, ठीक ना, शाखा पाइप ब्रांच पाइप, ठीक ना। तो इसमें दो ही होता है। तो ये चीज आप याद, जो दो होता है नहीं, बशर्ते दो क्वेश्चन पूछता है, जो हम वही बताएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना, ज्यादा दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर आपका ये 50 क्वेश्चन भी क्लियर हुआ, और इस वीडियो के शुरुआत में आपने सीटीआरबी के बारे में पूरा डिटेल आपने जाना, ठीक है। तो सीटीआरबी में ग्रीस की मात्रा, अब आप हम लगता है कि सीटीआरबी से कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, नहीं कोई कमेंट करेगा, ठीक ना। तो आपको वीडियो कैसे लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, 96 93 57 14 26। इस पर आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एलडीसी, जेई, एडब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई, सीएलआई, हेल्पर टू टेक्नीशियन, बहुत अच्छे ढंग से मेरे भाई तैयारी कराया जाता है। जैसे मैं आपको वीडियो में मैं एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ सबके लिए, अगर जो आदमी हमसे जुड़ गया है तो वो अगर पूछेगा तो उसको क्यों नहीं समझाएंगे, उसको तो और समझाएंगे ना, ठीक है ना। तो हर तरह से तैयारी कराया जाता है, इसलिए आप लोग हमसे जुड़िए। और दूसरा, जो भाई टेस्ट देते हैं उनको, जो देखिए जो भाई टेस्ट में क्या बोलते हैं, पीडीएफ जो हमसे लेते हैं ना, पीडीएफ, तो उनको पीडीएफ के साथ में 60 गो सेट प्रीवियस ईयर्स वाला टाइपिंग किया हुआ भेजते हैं एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है ना। तो उनको
हम बोल रहे हैं कि जिनको भी तत्काल में भेजा गया है उनको अपने बहुत तत्काल क्या जिनको भेजा गया है बहुत सारे लोगों को जो कि वो बनाकर नहीं भेजते हैं, तो उनको बनाकर वो होमवर्क में हमने दिया है उसको बना करके अपने से चेक भी करना है। आंसर भी आपके पास ही है, आंसर चेक करके 1/3 नेगेटिव काट करके तो उसको भेजना है। ठीक है, तो संडे जो प्रत्येक संडे के संडे हम टेस्ट लेते हैं, तो अगर प्रत्येक संडे के संडे टेस्ट लेते हैं तो एक साल में कितना सप्ताह होता है? 52 सप्ताह होता है। कितना सप्ताह होता है? 52 सप्ताह, अर्थात आपको एक वर्ष में 52 गो संडे आएगा। कितना आएगा? 52 गो संडे आएगा। लेकिन हम आपको 60 गो सेट भेजते हैं, अर्थात इसे निष्कर्ष निकलता है कि आपको एक साल में जितना मतलब कि टेस्ट हुआ है वो आपको एक बार में हम भेज देते हैं पीडीएफ के साथ में 60 सेट, आपको एक्सपीरियंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका क्वेश्चन न छूटे, आप क्वेश्चन को पहचान सके। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं सर अभी हमने क्वेश्चन पढ़ना साल चालू किया है, तैयारी ही नहीं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, टेस्ट अभी हम नहीं देंगे। लेकिन ये मूर्खता है। आपका 10 नंबर आए, 5 नंबर आए, 20 नंबर आए, 100 नंबर आए, उससे कोई मतलब नहीं है। टेस्ट दीजिएगा तभी तो आप पता चलेगा कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है ना, कौन सा पीडीएफ पढ़ना है। आपका अगर व्हील का क्वेश्चन गलत होता है तो व्हील वाला पीडीएफ पढ़ेंगे, सेल का क्वेश्चन गलत होता है सेल वाला पढ़ेंगे। तो जब टेस्ट बनाइएगा तब तो आपको पता चलेगा कि हमको कौन सा पीडीएफ को पढ़ना है। चलिए बहुत गाइडलाइन हो गया। चलिए मैं अपने वीडियो का समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मेरे भाई, और 5 आदमी को शेयर भी जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए। अगर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।